नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का संपूर्ण लिस्टिंग देखेंगे। भूगोल की क्लासेज पूरी हो चुकी हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। तो आज हम लोग उसी के तहत लिस्टिंग देखेंगे, जो भारत का भूगोल है उसी का लिस्टिंग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा भूगोल का परिभाषा जाने, तो भूगोल में क्या किया जाता है। तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भूगोल कहते हैं। देख लेते हैं इसमें अब आगे क्या है। तो अवस्थिति देखते हैं भारत का। तो हिंद महासागर के उत्तर में आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। अवस्थिति कैसी है, तो अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर अवस्थिति देखते हैं तो देशांतरी विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में है। आकार कैसा है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो कौन कौन से देश हैं, तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान क्या है, तो 7वां है। अगर तो क्षेत्रफल के देखें तो प्रतिशत में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो विश्व के क्षमता क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार देखें तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। वही भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम देखें तो 2933 किलोमीटर। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। भारत में कुल केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। भारत में मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 अंश से 83 डिग्री 6 अंश उत्तरीय अक्षांश के मध्य है। आगे देखते हैं क्या है। भारत के मुख्य भूमि का देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थिति है। संपूर्ण भारत के अर्थात द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 45 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरीय अक्षांश के मध्य है। और भारत और कर्क रेखा देख लेते हैं तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य है, तो देख लेते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। पश्चिम से पूर्व की ओर देख ये स्थिति है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी पूछ लेता है। और मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में देखें तो कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर देख लें तो भोपाल है, फिर उसके पास जबलपुर है, फिर उज्जैन है, रांची है, गांधीनगर है, आइजोल है, कोलकाता है, रायपुर है, जोधपुर है, अगरतला है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। भारत का मानक समय तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु देखें तो इंदिरा कोल लद्दाख है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी गुजरात को कहा जाता है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अब देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की द्वीप समूह देख लेते हैं। द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लगभग 550 है। अराकन योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। अंडमान का विभाजन उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान 4 में विभाजित किया गया है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दंकन पास है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो ये भी आ चुका है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। वही निकोबार द्वीप समूह का विभाजन देखते हैं तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के दोनों 2 तरीके से हुआ है। ज्वालामुखी द्वीप देख लेते तो बैरन द्वीप सक्रिय है। नारकोंडा द्वीप क्या है, तो शांत है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं शैल से निर्मित है अंडमान निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो माउंट थुलियर है, 642 मीटर ऊंचा है। और राजधानी पोर्ट ब्लेयर कितना है, तो कौन सा है, तो दक्षिणी अंडमान में। वही सर्वोच्च चोटी सैडल द्वीप देखा जाए तो 732 मीटर उत्तरी अंडमान में है। आगे देख लेते हैं क्या है। अब लक्षद्वीप समूह का स्थिति देख लेते हैं तो केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में। पूर्व नाम क्या था इसका नाम, तो लक्षद्वीप समूह का, तो लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी था। विभाजन देख लेते हैं तो अमीनदीवी सबसे उत्तर में, लक्काद्वीप, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में। वर्तमान नाम देख लेते हैं तो लक्षद्वीप 1973 से प्रवाल निक्षेप से निर्मित है। कौन सा, तो लक्षद्वीप समूह। क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर। द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। राजधानी क्या है, तो कावारती है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो एंडराट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो एंडराट है। आगे देख लेते हैं क्या है। 8 डिग्री चैनल देखा जाए तो मिनिकॉय व मालदीव के मध्य। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मिनिकॉय व मालदीव के मध्य है। वही 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मिनिकॉय व लक्काद्वीप के मध्य है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो भारत की सीमा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित है। तो भारत की सीमा क्या है, तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों है। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव और श्रीलंका है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से, वही उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में तो कौन कौन से देश है, तो बांग्लादेश और म्यांमार से, तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य 2216.7 किलोमीटर तथा भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की लगती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो असम राज्य की
सीमा क्या करती है तो स्पर्श करती है। वही भारत चीन के मध्य सर्वाधिक सीमा लद्दाख का लगता है 1597 किलोमीटर की स्पर्श करती है। वही त्रिपुरा राज्य की उत्तर पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इससे 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो भारत की प्राकृतिक सीमा किसके किसके बीच है, देखा जाए तो म्यांमार है, अफगानिस्तान है, भूटान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है। इसमें प्राकृतिक सीमा लगती है भारत की कौन कौन से देश हैं तो म्यांमार है, अफगानिस्तान है, भूटान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है। भारत की भू सीमा देखें तो 15,106.7 किलोमीटर लंबी है, जबकि द्वीपों सहित देखा जाए तो तटरेखा सहित तो 75 तो 16.6 किलोमीटर लंबी है। भारत के पड़ोसी देशों की साथ की सीमा देख लेते हैं तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। कौन कौन से देश लगते हैं सीमा से संबद्ध है तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है। चीन से जो 3488.0 किलोमीटर की सीमा की लंबाई लगती है तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। पाकिस्तान के साथ तो 3323। कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है। नेपाल से देखें तो 1751 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। म्यांमार से देखें तो 1643 किलोमीटर। तो इससे कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं तो मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। भूटान से तो 699 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से। अफगानिस्तान से तो लद्दाख केवल एक राज्य सीमा लगाता है, केंद्र शासित है ये भी 106 किलोमीटर। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन से तो असम है, बांग्लादेश, भूटान, असम से बांग्लादेश और भूटान, अरुणाचल प्रदेश से चीन, म्यांमार, भूटान, उत्तराखंड से चीन और नेपाल, मिजोरम से बांग्लादेश और म्यांमार। सिक्किम से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं तो नेपाल है, चीन है, भूटान है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। लद्दाख से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन किससे तो लद्दाख से। भारत और पड़ोसी देश के बीच सीमा रेखा देख लेते हैं तो भारत और बांग्लादेश से तो रेड क्लिफ रेखा, चीन और भारत से तो मैकमोहन रेखा 1913-14 में निर्धारण किया गया था। वही भारत पाकिस्तान से तो रेड क्लिफ रेखा। 1947 में भारत अफगानिस्तान से दुर्दंड रेखा। 1896 में भारत म्यांमार से तो इंडो बर्मा बैरियर, ये भारत और म्यांमार से नाम रखा गया है। तो देख लेते हैं आगे क्या है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। तो महत्वपूर्ण जल संधियाँ स्टेट चैनल देख लेते हैं तो 8 डिग्री चैनल तो मिनिका व मालदीव के मध्य। वही 9 डिग्री चैनल तो मिनिका व लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य। डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य। मन्नार की खाड़ी तो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। कोको चैनल तो कोको द्वीप व म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। कोको चैनल किसके किसके बीच तो कोको द्वीप, म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। अब आगे देखते हैं पाक स्टेट तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से देख लेते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1962 लंबाई है 1962 किलोमीटर। वही गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात है। इसकी लंबाई कितनी है तो 1214.7। आंध्र प्रदेश की तो 973.7। तमिलनाडु की 906.9 किलोमीटर की सीमा लगती है। वही महाराष्ट्र की 652.6, केरल का 569.7, उड़ीसा का 476.4, कर्नाटक का 280, लक्षद्वीप का 132, गोवा का 118, पश्चिम बंगाल का तो 157.5, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का तो 42.5, वही पुडुचेरी का 30.6। अब आगे देख लेते हैं भारतीय तटरेखा देख लेते हैं तो विभाजन उसका देखते हैं तो पश्चिमी तट, पूर्वी तट। तटरेखा कुल लंबाई कितना है तो 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है तो 5422.6 किलोमीटर। वही द्वीपीय तटरेखा तो 2094 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी तटरेखा कौन सी है तो गुजरात की है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तटरेखा वाला कौन सा है तो पुडुचेरी है, राज्य में गोवा लगता है। वही सबसे छोटी तटरेखा है तो ये कौन सी है तो पुडुचेरी है, एक केंद्र शासित है। वही राज्यों में देखा है तो गोवा लगता है। आगे देखते हैं क्या है। तट से लगे राज्यों की कुल संख्या देख लेते हैं तो 9 है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो 9 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 17.5% है। विश्व के क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है 2.4%। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान है कौन सा तो भारत का तो 7वां है। वही पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच का समय अंतराल कितना है तो 2 घंटे। प्रादेशिक जल सीमा कितना 12 समुद्र मील। वही संलग्न क्षेत्रमंडल तो 24 समुद्र मील। अनन्य क्षेत्रमंडल कितना है तो 200 समुद्र मील। वही भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से होता है। जनसंख्या आधार पर विश्व में स्थान भारत का है तो पहला है। वही देख लेते हैं विश्व में स्थान कौन सा है तो पहला है। अब भारत के सागर पुलिन देख लेते हैं। दीघा कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर कहाँ पर तो उड़ीसा में। कोलबा कालागुंड कहाँ पर है तो गोवा में। जुहू पुलिन कहाँ में तो मुंबई में। ये पीसीएस में आ चुका है। पीसीएस 2022 प्रीलिम में ये आ चुका है। आगे देख लेते हैं क्या है। मेरीना पुल कहाँ पर है पुलिन तो चेन्नई में। पूरी पुलिन कहाँ पर है तो उड़ीसा में। कोवलम पुलिन कहाँ पर है तो केरल तट में। अब भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं तो
कारकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला, जाराला, लानकला ये कहाँ पर है तो लद्दाख में। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में। शिव किला, बाड़ा अच्छा, रोहतांग, यांगजी दीवान, देवसा हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है तो यांगजी दीवान है, ये भी आ चुका है। माना नीति, लिपू लेक, मुलिंगला, डोंकिया ये सब कहाँ पर है उत्तराखंड में। नाथुला, जयलेपला ये कहाँ पर तो सिक्किम में। बोमडिला, देफुला, सेला, यांगया, पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ पर है तो मणिपुर में। थाल घाट, भोर घाट, अम्बा घाट ये कहाँ पर है तो महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में। वही पाल घाट, सेनागोटा केरल पश्चिमी घाट में। अब आगे देख गुरान घाट कहाँ पर है तो राजस्थान में। गुरान घाट कहाँ पर है तो राजस्थान में। गुरान घाट दर्रा कहाँ पर है तो राजस्थान में। अब नदियों किनारे स्थित प्रमुख शहर देख लेते हैं। तो गंगा कहाँ पर है, गंगा के किनारे कौन कौन से स्थित शहर है तो हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, भागलपुर है, पटना है। यमुना नदी पर देखें तो कौन कौन से स्थित प्रमुख शहर हैं तो नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है। कृष्णा में विजयवाड़ा, मूसी में हैदराबाद। गोदावरी पर देखा जाए तो नासिक है, नांदेड़ है, राजमुंदरी है। तो रामगंगा नदी पर कौन से शहर हैं तो बरेली है। राप्ती पर गोरखपुर है, सरयू अयोध्या पर, गोमती पर लखनऊ, सिंधु पर लेह है, झेलम नदी पर अवस्थित है तो श्रीनगर, सतलज में स्थित है सतलज नदी पर तो लुधियाना, साबरमती में आबनानगर, गांधीनगर, ताप्ती पर सूरत और बैतूल, स्वर्ण रेखा पर जमशेदपुर, वही महानदी पर तो कटक, चंबल पर कोटा, ब्रह्मपुत्र पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, वही छिप्रा पर तो उज्जैन है, नर्मदा पर जबलपुर है। अब आगे देख लेते हैं क्या। अब भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं तो बेमनाड, अष्टमुडी, पेरियार कहाँ पर तो केरल में, चिल्का झील कहाँ पर तो उड़ीसा में, बुलर डल मानसर तो जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, डिंडवाना, लूनकर सनर, जयसमंद, राजसमंद, नक्की और पिछौला, सांबर, पुष्कर जिले कहाँ पर तो राजस्थान में, रूपकुंड, सात ताल, नैनीताल, देवताल, नवकुचिया ताल, खुरपा ताल, माला ताल, भीमताल, संतुपत ताल, देवरिया ताल, सरिया ताल, गिरी ताल, वासुकी ताल, नानक सागर ये कहाँ पर तो उत्तराखंड में। कहाँ पर तो फिर से देख लेते हैं तो रूपकुंड, सात ताल, नैनीताल, देवताल, नवकुचिया ताल, खुरपा ताल, माला ताल, भीमताल, संतुपत ताल, देवरिया ताल, सरिया ताल, गिरी ताल, वासुकी ताल, नानक सागर तो कहाँ पर तो उत्तराखंड। तो जितने भी ताल आएंगे सब कहाँ पर तो उत्तराखंड में। इससे भी आप लोग तैयार रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब सूर्य ताल, चंद्र ताल, मणि महेश, रेणुका, पराशर, भृगु, नाको, करेली, गोविंद सागर, व्यासकुंड, रानी ताल ये कहाँ पर तो हिमाचल प्रदेश में, सूरजकुंड, कर्ण, तिलियार, ब्रह्म सरोवर, दमदमा ये सब कहाँ पर तो हरियाणा में, हुसैन सागर कहाँ पर तेलंगाना में, कीठम झील कहाँ पर तो कीठम झील कहाँ पर है तो ये उत्तर प्रदेश में, सुरहा ताल, मोती झील, बेल्हा सागर, फुलहर झील, गोविंद बल्लभ पंत झील, मदन सागर, विजय सागर कहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में, पैंगोंग तोत्सुर मेरी तोत्सकर है तो कहाँ पर है तो लद्दाख में है। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर तो नर्मदा में, गुजरात राज्य संबंधित है। भाखड़ा नाकर परियोजना कहाँ पर है तो सतलुज में। कौन कौन संबंधित राज्य तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा पर। इडुक्की उड़ीसा में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। मातीटाला परियोजना बेतवा उत्तर प्रदेश में। वही पोच पंपाद परियोजना गोदावरी तेलंगाना में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। टिहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड तो भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना है उत्तराखंड में। वही चंबल परियोजना किस नदी पर है तो चंबल में। कहाँ संबंधित राज्य देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश। काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। वही माही परियोजना माही नदी पर गुजरात में। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना तो मालप्रभा भी कर्नाटक में। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। तवा परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। दुलास्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। वही सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। संबंधित राज्य देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। थीनबाद परियोजना कहाँ पर तो रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। ब्यास परियोजना तो ब्यास नदी पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में। वही नाथवा झाकड़ी परियोजना तो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में। सरावती परियोजना तो सरावती नदी पर कर्नाटक में। पंचेत बाद दामोदर नदी पर झारखंड, पश्चिम बंगाल में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। भारत की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती हैं तो थारू है, राजी है, खरवार है, बुक्सा है, भुटिया है। वहीं बिहार में तो असुर है, बिरहोर है, खरिया है, कोरवा जनजातियाँ पाई जाती हैं। झारखंड में उराव हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोड़, कोरवा। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कोरवा है, कमार है, सहरिया है, बैगा है, बिरहोर है। राजस्थान में तो मीणा है, भील है, सहरिया है, गरासिया है, दमोर है, पटेलिया है, मंगानियर है। उत्तराखंड में तो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी। तमिलनाडु में
कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? तो कोटा है, इलूर है, पनियन है, टोडा है। उड़ीसा में तो बिरहोर है, जुआंग है, बोंडो है, खरिया है, सब जनजातियाँ उड़ीसा में पाई जाती हैं। वही कर्नाटक में देखा जाए तो कुरवा है, कोरागा है, जेनू है। गुजरात में सिद्धि है, कोतवालिया है, कोलगा है। वही पश्चिम बंगाल में टोटो है, लोदो है, बिरहोर है। वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो सोमपेन है, जारवा है, सेंटनली है, ओंगे है, ग्रेट अंडमानी है। सब कहाँ पर? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब भारत की प्रमुख जनजातियाँ और निवास स्थान देख लेते हैं। तो भील कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में। गोंड कहाँ पर? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक। और गद्दी कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। संथाल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा में। वही मुंडा तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। कोरबा तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कोल जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करती हैं। अब भारत की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से। वही संगम मुहाना देखते हैं तो अरब सागर में जाकर मिलता है। वही लंबाई देखें भारत कुल टोटल तो 2880 किलोमीटर। वही भारत में लंबाई देखें तो 1114 किलोमीटर। सहायक नदियाँ हैं, श्योक है, द्रास है, कुर्रम है, गोमल है, काबुल है, सिंगार है, गिलगिट है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। वही झेलम की उद्गम स्थल देखते हैं तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो वेरिनाग झील से निकलती है। ये वेरिनाग झील कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। संगम या मुहाना कहाँ पर होता है? चिनाब नदी में। लंबाई कितना है? तो 724 किलोमीटर। झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो किशनगंगा है। वही चिनाब का कहाँ से निकलती है? तो बाड़ाचा दर्रे के निकट उद्गमी चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से। वही संगम और मुहाना देखें तो सतलज नदी में मिल जाती है। वही इसकी लंबाई देखें तो 1180 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी? झेलम है, रावी है, तभी है। वही रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के निकट से, हिमाचल प्रदेश से। संगम में मुहाना देखें तो चिनाब नदी से। वही लंबाई देखें तो 725 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सी है? तो स्यूल है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी और 470 किलोमीटर कुल लंबाई है। सहायक नदियाँ देखते हैं तो पार्वती है, हरला है, तीर्थन है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकसताल, तिब्बत से। ये कहाँ से? मुहाना इसका कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी से। वही इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर। वही भारत में 1050 किलोमीटर। सतलज की सहायक नदी कौन सी है? तो ब्यास है, स्पीति है, बसपा है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद गोमू के निकट से। वही उद्गम इसका कहाँ से मिल जाती है? कहाँ पर? तो बंगाली खाड़ी में। इसका कहाँ पे गिरती है? तो बंगाली खाड़ी में। 2525 किलोमीटर ये कुल लंबाई इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो यमुना है, तमसा है, टोंस है, कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, क्यूल है, अजय है, रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानदी है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर श्रेणी के पश्चिम ढाल से। और किसमें मिल जाती है यमुना नदी? संगम कहाँ पर होता है? गंगा नदी, प्रयागराज में। कुल लंबाई कितनी है यमुना नदी की? 1376 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी देखें तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टूंस है, हिंडर है, रिंद है, सिंगर है, वरुणा है। वही रामगंगा नदी कहाँ से उद्गम होता है? तो नैनीताल के समीप दूधाटोली हिल से। और इसकी देखा जाए तो ये कहाँ किससे मिल जाती है? तो गंगा से। कहाँ पर? तो कन्नौज के निकट। और कुल लंबाई कितना है रामगंगा का? तो 696 किलोमीटर। और सहायक नदी कौन सी है? तो खोन इसकी सहायक नदी है रामगंगा की। चंबल देखा जाए तो कहाँ से निकलती है? चंबल नदी तो जानापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से। और ये कहाँ किससे मिल जाती है? यमुना में, इटावा के निकट से। कुल लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी चंबल की है तो काली है, सिंध है, बनास है, पार्वती है, छिपरा है, खारी है। वही घाघरा और सरयू नदी जिसको बोला जाता है तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मामचा चुंग हिमानी तिब्बत से होता है। और किससे मिल जाती है? तो गंगा में, बिहार के छपरा से। कुल लंबाई कितना है? तो 1080 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? चौकिया है, राप्ती है, शारदा है, सेती है। सोन का तो देखा जाए तो सोन का नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से निकलती है। और ये किससे मिल जाती है? तो गंगा में, पटना के निकट से। कुल लंबाई देखें तो 780 किलोमीटर। सहायक नदी सोन की कौन कौन सी है? तो रियंद है, उत्तरी कोयल है, जोहिला है, गोपद है, कन्हार है, गग्गर है, बनास है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोसाईथान शिखर तिब्बत से होता है। और ये कहाँ से मिल जाती है? कहाँ पर? कोसी नदी गंगा नदी में, भागलपुर के निकट से मिल जाती है। वही इसका एरिया देखा जाए, क्षेत्रफल कितना है? तो 729 किलोमीटर बहती है भारत में। वही इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो अरुण है, सुनकोसी है, दूध है, कोसी है। वही बेतवा नदी कहाँ से उद्गम होता है? तो विंध्य पर्वत, रायसेना जिला, मध्य प्रदेश से। और ये किसमें मिल जाती है? तो यमुना नदी में, हमीरपुर से मिल जाती है। वही इसकी लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी बेतवा की हलाली है, बीना है, दसान है, जामनी है। केन का देखें तो केन का उद्गम कहाँ से होता है? तो कमूर पहाड़ी, सतना, मध्य प्रदेश होता है। ये कहाँ पर किससे मिल जाती है? तो यमुना नदी में, बांदा के निकट से मिल जाती है। तो वही 427 किलोमीटर कुल इसका क्षेत्रफल है। इसकी सहायक नदी देखा जाए तो सोनार नदी है, बाना है, बिरमा है, उर्मिल है, कैल है। दामोदर नदी का देखा जाए तो उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर पठार से होता है।
ये कहाँ पर मिल जाती है? तो हुगला नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो बराकर है, कुनार है, जमुनिया है, साली है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फुलहर झील, पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश होता है। गंगा नदी में गाजीपुर के निकट मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 900 किलोमीटर। और इसका सहायक नदी कौन सी है? तो सही नदी है। शारदा या काली, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमनद, मिलाम हिमनद से होता है। ये कहाँ पे मिल जाता है? तो घाघरा नदी में, बाराबंकी जिला, उत्तर प्रदेश में। वही इसकी लंबाई कुल देखें तो 350 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कुभी है, धौली है, गोरी है। वही ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो बोला जाता है जिसे। ये कहाँ से निकलती है? तो चुंगैडुंग हिमनद से निकलती है। इसका उद्गम ये कहाँ पे मिलान होता है इसका? तो मिलान देखा है तो पद्मा गंगा नदी से हो जाता है। वही इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। और भारत में इसका 916 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी वह ब्रह्मपुत्र का देखें तो जयमोली है, तीस्ता है, कामेंग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, पगलादिया है, और कौन सा जी है? भरेली है, तीस्ता है। वही तीस्ता का उद्गम कहाँ से होता है? छुलामू झील, सिक्किम से होता है। और ये कहाँ पे मिल जाता है? तो जमुना, ब्रह्मपुत्र में। जिसकी कुल लंबाई कितना? 315 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी देखें तीस्ता का तो रंगपो है, लांचुंग है, रंगीत है, रंगजो है, श्योक है। मानस नदी का देखा है तो तिब्बत हिमालय से निकलती है। और ये किससे मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र से। 376 किलोमीटर। भारत में इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में 104 किलोमीटर। वही इसकी सहायक नदी देखा जाए तो कौन कौन से? तो लाहा, बराक है, यही है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार, मैकाल पर्वत से निकलती है। ये कहाँ पर मिल जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है इसका। इसकी सहायक नदी देखें तो नर्मदा का ओरसंग है, तवा है, बड़नेर है, बंजर है, दूधी है, बरना है, शक्कर है, गंजल है, बेदा है, गोई है, हथनी है, हिरन है, कोलार है, माचक है। इसकी कुल सहायक नदियाँ हैं। वही ताप्ती नदी देखा जाए तो बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास निकलता है। और ये कहाँ पर मिल जाता है? तो खंभात की खाड़ी में इसका संगम होता है। वही देखें तो इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 724 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी पूरा है, मोना है, गिरना है, आनेर है, अरुणावती है, गुमई है, बाकी है, बागुर है, सिंपना है, पंजरा है। अब आगे देख लेते हैं। वही साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तेपुर गांव, झील, अमरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान से। किससे मिल जाती है? तो कहाँ पर गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 371 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी साबरमती कौन कौन सी है? तो बाकल है, हरनव है, हाथमती है, सेई है। वही माही नदी का देखा जाए तो उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश होता है। और ये कहाँ पर मिल जाती है? तो खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। 583 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदी देखें तो बादर है, पाना, मैकून है, गोमा है। लूनी नदी का देखते हैं तो उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी, अजमेर राजस्थान से होता है। ये कच्छ के रण में मिल जाती है। 320 किलोमीटर कुल इसका क्षेत्रफल होता है लूनी नदी का। और जवाई, इसकी सहायक नदी कौन कौन से? जवाई है, सुकरी है, गुहिया है, बांडी है, लीलाडी है, मोजरी है, जोजरी है। फिर महानदी का देखें तो सिहावा पहाड़ी, धमतरी, छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है। ये कहाँ पर गिरता है? तो बंगाली खाड़ी, कटक के समीप गिर जाता है। और इसकी कुल क्षेत्रफल या लंबाई देखें तो 851 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी महानदी की शिवनाथ है, मंड है, ईब है, हसदेव है, ऊख है, ऊंग है, जोक है, तेल है। वही गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा व बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ये कहाँ पर गिर जाती है? तो बंगाली खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है। प्राणहिता, पूढ़ा, वर्धना, सबरी, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा, मनेरे सबका ये किसकी सहायक नदी? तो गोदावरी की। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। कहाँ पर गिरती है? तो बंगाली खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई कितना? तो 1401 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन सी? तो भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, मालप्रभा है, घाट प्रभा है, एरला है, वेन्ना है, घरेलू है, मुन्नेरू है। अब कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोगाटू जिला, कर्नाटक से। इसकी सहायक ये कहाँ पर गिरती है? तो बंगाली खाड़ी में। इसका कुल लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर है। वही इसकी सहायक नदी देखें तो हिरंगी है, हेमवती है, अर्कावती है, अमरावती है, लोकपावनी है, सिमसा है, काबिनी है, सुनवती है, नोइल है, भवानी है। पेनार का उद्गम कहाँ से होता है? तो कसावा पहाड़ी, नंदीदुर्ग श्रेणी से, कर्नाटक में है ये। और कहाँ पर इसका गिराव कहाँ पर होता है? तो बंगाली खाड़ी में। और इसका कुल लंबाई देखें तो 597 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी पेनार की तो चिरावती है, जयमंगली है, पापागनी है। आज पंचप्रयाग देख लेते हैं। तो पंचप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? तो विष्णुप्रयाग में ये अलकनंदा और धौली गंगा जिसे बोला जाता है विष्णुप्रयाग। नंदप्रयाग इससे कौन कौन से बनते हैं? तो अलकनंदा और नंदा के नीचे नंदप्रयाग बनते हैं। कर्णप्रयाग से तो अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में तो अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग में तो अलकनंदा और भागीरथी। अब परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं। तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। गिरना नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। वहाँ जमुना ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद यह मेघना नाम से जानी जाती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा, जबकि कावेरी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है।
तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा, वही जबकि कावेरी को दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। तो शिव समुद्रम, कावेरी, कर्नाटक। तो शिव समुद्रम की संबंधित नदी कौन सी है? तो कावेरी है। संबंधित राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कुंचकल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचकल है। इसकी लंबाई कितना है? तो 455 मीटर है। और ये संबंधित नदी कौन सी? तो वराही नदी है। कहाँ पर है? तो संबंधित राज्य देखा है तो कर्नाटक, शिमोगा है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो जोग गौरसप्पा ये कहाँ पर है? तो शरावती नदी पर है। कहाँ पर? तो कर्नाटक, शिमोगा में है। धुआंधार नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश, जबलपुर में। कपिल धारा या दूध धारा जिसे नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। दूध सागर, मांडवी, गोवा, ये सब। दूध सागर कहाँ पर? तो मांडवी में। मांडवी नदी पर गोवा में। चुलिया प्रपात कहाँ पर? चंबल नदी पर, राजस्थान में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड, रांची में। चित्रकूट जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ये किस नदी पर? तो इंद्रावती में, छत्तीसगढ़ में है। अथिरालापल्ली चलकुडी में, चलकुडी नदी पर। ये कहाँ पर है? तो केरल, त्रिशूर में। राजारप्पा ये भैरा या भैरवी नदी पर, कहाँ पर? तो झारखंड, रामगढ़ में। होगेनकल ये कावेरी नदी पर, तमिलनाडु जिसे धर्मापुरी भी कहा जाता है। केम्प्टी ये कहाँ पर? तो मूंगाभर, कांगेर की सहायक नदी, उत्तराखंड में। वही तीरथगढ़, कांगेर, छत्तीसगढ़ में। रकीमगुंड किस पर? तो गाय घाट, बिहार में। गोगो घाट प्रभा ये कहाँ पर? तो कर्नाटक में। कुत्रालम ये किस नदी पर है? तो चितर, तमिलनाडु में। केवटी महाना तो मध्य प्रदेश, रीवा, मध्य प्रदेश में। वही चचाई की जलप्रपात किस पर? तो बिहार नदी पर, मध्य प्रदेश, रीवा में। डुडुमा जलप्रपात कहाँ पर? तो मचकुंड, उड़ीसा में। कुनोहुकल ये कहाँ पर? तो बराही नदी, कर्नाटक में। नोहकलिकई ये कहाँ पर? तो मेघालय, चेरापूंजी में। अब आगे देख लेते हैं बरहेपानी जलप्रपात कहाँ पर है? तो किस नदी पर? तो बुधाल बलंगा नदी पर। कहाँ पर? तो उड़ीसा में। मीनमुट्टी कहाँ पर है? तो कलर नदी पर, केरल में। लिंगसियांग जलप्रपात कहाँ पर है? तो किन्सी नदी पर, मेघालय में। थलैयार तो मंजलार वैगई की सहायक नदी है, तमिलनाडु में। बरकाना जलप्रपात कहाँ पर? तो सीठा, कर्नाटक, शिमोगा जिले में। वही वातावंग कहाँ पर? तो बनवा नदी पर, मिजोरम, सरछिप में। बहुती ये कहाँ पर? तो सेलर नदी पर, मध्य प्रदेश, रीवा में। कुडुमारी ये किस नदी पर? तो शरावती, कर्नाटक में। भामावाली वाजराई जलप्रपात कहाँ पर? तो मूर्दी नदी पर, महाराष्ट्र में। हेब्बे कहाँ पर? तो भद्रा नदी पर, कर्नाटक में। सोचीपारा ये कहाँ पर? तो चलियार नदी पर या चोलियार नदी पर, कहाँ पर? तो केरल में। लोध जलप्रपात कहाँ पर? तो बुरभा नदी पर, झारखंड में। बिडान बिशप ये किस नदी पर है? तो उमियाम नदी पर, मेघालय में। रने किस नदी पर? तो केन में, केन नदी पर, मध्य प्रदेश, छतरपुर में। स्वीट जलप्रपात तो मेघालय, शिलांग में। नोअसंग थिंगयांग ये कहाँ पर? तो मेघालय में। अब भारत के प्रमुख ग्लेशियर देख लेते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर लंबाई है इसका, लद्दाख में। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। 12 सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में। द्रंगद्रुंग ग्लेशियर कहाँ पर? तो लद्दाख में। बिलाम ग्लेशियर कहाँ पर? उत्तराखंड में। सफत पार्कची ग्लेशियर तो कहाँ पर? लद्दाख में। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर? उत्तराखंड में। छोटी सिगरी ग्लेशियर कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। मचोरी ग्लेशियर कहाँ पर? तो लद्दाख में। अब लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर 400 किलोमीटर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कहाँ पर? तो अंटार्कटिका में अवस्थित है, अंटार्कटिका में अवस्थित है। कौन सा? तो लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ताजिकिस्तान में स्थित फेंचुक ग्लेशियर 77 किलोमीटर लंबा, ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्तर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। भारत की प्रमुख नहरें देख लेते हैं। तो शेष समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना, तमिलनाडु, केरल में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। बंकिंघम नगर कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। पश्चिम तटीय नहर राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर? तो केरल में। 3 ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। निचली गंगा नहर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। आगरा नहर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में। ताजेवाला नहर हरियाणा में। कालीन गरयाना नहर कहाँ पर? तमिलनाडु में। बुद्धानूला नहर पंजाब में। सतलज यमुना लिंक नहर पंजाब में। कानोली नहर केरल में। आइसले नहर तमिलनाडु में। बास वारजेश्वरी कैंप कर्नाटक में। निचली भवानी परियोजना तमिलनाडु में। कावेरी वैगई लिंक नहर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। त्रिवेंद्रम सोरानूर नहर कहाँ पर? तो केरल में। तमीरा बरानी नाम्बियर लिंक नहर कहाँ पर है? तो केरल, कर्नाटक में। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में। अब परिवहन, सड़क, रेल, वायु और जल देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग कितना है? तो 1,44,955 किलोमीटर लंबाई है। वही राज्य राजमार्ग 1,67,79 किलोमीटर। अन्य सड़कें 60,19,757। ये अपडेट कर दिया जाएगा। भारत विश्व में यूएसए के बाद दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। देश में सर्वाधिक सड़क जाल वाले 3 राज्य तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और असम है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय जलमार्ग लंबाई वाले 3 राज्य कौन कौन से? तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। अब आगे सर्वाधिक राजमार्ग लंबाई वाले 3 राज्य तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है। सर्वाधिक जिला सड़क लंबाई वाले 3 राज्य तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण सड़क लंबाई वाले 3 राज्य तो महाराष्ट्र है, असम है, बिहार है। सर्वाधिक नगरीय सड़क लंबाई वाले 3 राज्य तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। सर्वाधिक प्रोजेक्ट सड़क लंबाई वाले 3 राज्य कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखा जाए तो 2.09%, राज्य राजमार्ग 2.84%, जिला सड़कें 9.68%, ग्रामीण सड़कें 71.42%, नगरीय
संकरी सड़कें 8.55%, प्रोजेक्ट सड़कें 5.42%। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क लंबाई का मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात का लगभग 40% भाग का वाहन करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH-44 है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितना है? तो 3717.64 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH-548 है। कितना है? तो NH-548 है। वही सड़ीम चतुर्भुज जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। वही पूर्वी पश्चिमी गलियारा जोड़ता है सिलेचर को पोरबंदर से। अब आगे देखते हैं क्या है। उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गलियारे एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH-44 है। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH-34 है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH-552 है, जो 4 किलोमीटर गुजरता है। अब आगे देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर रेलमार्ग पर चलाई गई थी। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोनों में विभक्त है। फरवरी 2019 में दक्षिणी तटीय रेलवे को 18वां रेलवे जोन बनाया गया। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो रेलवे जोन देख ले तो मध्य रेलवे मुंबई छत्रपति शिवाजी को, पूर्वी रेलवे कोलकाता में, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली में, उत्तरी पूर्व रेलवे गोरखपुर में, पूर्वी सीमांत रेलवे तो मालीगांव गुवाहाटी में, दक्षिणी रेलवे चेन्नई में, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद में, दक्षिणी पूर्व रेलवे कोलकाता में, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट में, पूर्व मध्य रेलवे तो हाजीपुर में, उत्तर पश्चिमी रेलवे तो जयपुर में, पूर्वी तटवर्ती रेलवे तो भुवनेश्वर में, उत्तरी मध्य रेलवे तो प्रयागराज में, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे तो हुबली में, पश्चिमी मध्य रेलवे तो जबलपुर में, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे तो बिलासपुर में, कोलकाता मेट्रो रेलवे तो कोलकाता में, दक्षिणी तटीय रेलवे तो विशाखापत्तनम में। भारत में पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत कोलकाता में वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। दिल्ली मेट्रो सेवा की शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी। भारतीय इंजीनियर श्री ईरधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के पश्चिमी तट को जोड़ती है। 741 किलोमीटर लंबी यह परियोजना रोहाई स्टेशन महाराष्ट्र को मंगलोर कर्नाटक से जोड़ती है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पर? तो चितरंजन पश्चिम बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर? तो चेन्नई तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु कर्नाटक में। डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स पटियाला पंजाब में। अब आगे देख लेते हैं वायु परिवहन देख लेते हैं। तो वायु परिवहन यातायात के साधनों में सर्वाधिक आधुनिक एवं तिरुगामी साधन है। भारत की पहली व्यावसायिक विमानन उड़ान 18 फरवरी 1911 को शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुआ था? तो भारत की पहली व्यावसायिक विमान 18 फरवरी 1911 को शुरू हुआ। इसके द्वारा हवाई जहाज से इलाहाबाद से नैनी तक पहला आधिकारिक डाक क्या किया था? भेजा गया था। अब देख लेते हैं क्या है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची देख लेते हैं। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? तो हैदराबाद तेलंगाना में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में। गया हवाई अड्डा गया बिहार में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची केरल में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम केरल में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में। अब आगे देख लेते हैं क्या। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत गुजरात में। डाबोलिम हवाई अड्डा डाबोलिम गोवा में। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में। शेखा लहलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल मणिपुर में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में। मदुरई नासिक हवाई अड्डा मदुरई तमिलनाडु में। नासिक हवाई अड्डा नासिक महाराष्ट्र में। बड़ोदरा हवाई अड्डा बड़ोदरा गुजरात में। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अंतर्देशीय जलमार्ग देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नामक एक स्वायत्त संगठन का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर? तो नोएडा यूपी में स्थित है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का मुख्य कार्य अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, रखरखाव और विनियमन करना है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा देश के 111 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। ये देश के 24 राज्यों में फैले हैं, जिनकी कुल लंबाई कितना है 20,275 किलोमीटर है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग देख लेते हैं तो NW1 की लंबाई कितना है तो 1620 किलोमीटर। नाम क्या है तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रयागराज, हल्दिया में। संबंधित राज्य क्षेत्र देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरता है। वही NW2 देख लेते हैं तो क्या है 891 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी, धुबरी, सदिया, असम में। वही NW3 देख लेते हैं तो 205 किलोमीटर, पश्चिमी तटीय नहर और चंपकारा और उद्योग मंडल नहर से केरल में। NW4 देख लेते हैं तो 50 ये काकीनाडा राजमुंद्री नहर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। 171 देखें तो गोदावरी नदी भद्राचलम राजमुंद्री से, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से। अब आगे देख लेते हैं क्या है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वही हम डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का वर्तमान में परिचालित सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 क्या है तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा स्वीकृत सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई कितना है तो 2890 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 69 क्या है तो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई कितना है तो 5 किलोमीटर है। यह तमिलनाडु के मणिनीथारू नदी का हिस्सा है। भारत के प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, जिसे अब नाम बदल क्या कहा गया है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। अवस्थिति दे कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे प्राचीन स्थापना 1870 ईस्वी में बंदरगाह है ये। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है तो कोलकाता बंदरगाह है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा जाता है। अब इस कब स्थापना हुआ तो 1870 में। नेपाल और भूटान को भी सेवाएं प्रदान करता है। भारत का एकमात्र प्रमुख नदी हुगली बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। इसकी स्थापना कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। मुख्यतः जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पूछ लेता है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देता है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह क्या है प्राकृतिक बंदरगाह है। कामराजार या एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर तमिलनाडु में। देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है तो एन्नौर बंदरगाह कौन सा है तो देश का पहला निगमित बंदरगाह है। अब तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है तो तमिलनाडु में। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। कौन सा है तो तूतीकोरिन बंदरगाह कौन सा है तो ये कृत्रिम बंदरगाह भी है। अब आगे देखते हैं चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु कहाँ पर है तो तमिलनाडु में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। अब आगे कोचीन बंदरगाह केरल में। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। मर्मुगोवा बंदरगाह कहाँ पर तो गोवा में। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित एक निर्यात प्रधान बंदरगाह है। यहाँ से देश के निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहवा शिवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। वही मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक गहरा जल पोर्ताशय भी है। दूसरा सबसे प्राचीन पहला कौन सा है तो कोलकाता है। दूसरा सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है तो मुंबई बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर तो गुजरात में, जिसे दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। ज्वारी और प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक प्रमुख आयातक बंदरगाह है। भारत के खनिज संसाधन देख लेते तो मैंगनीज कहाँ पर प्राप्ति स्थल है तो केउंझर है, सुंदरगढ़ में, कोरापुट में, कालाहांडी, भंडारा, नागपुर, डोंदवारी, टिरोडी। ये कहाँ पर ये उड़ीसा और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्या कौन से जगह है प्राप्ति स्थल है तो भंडारा है, नागपुर है, डोडाद्वारी है, टिरोडी है। वही बालाघाट में मैग्नीज तो छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास में, मध्य प्रदेश में। वही तांबा कहाँ पाया जाता है तो खेतड़ी, झुंझुनू जिला, सिंघाना क्षेत्र, खो, दरीबा, देलवाड़ा, कोरोवल्ली, दरीबा, आगचू ये कहाँ पर तो राजस्थान में। सिंहभूम जिले में मूसाबानी, राखा धोबानी, तुरमडी में तांबा पाया जाता है, झारखंड में। बॉक्साइट कहाँ पर तो कालाहांडी, कोरापुट जिले में। देश का वृहत्तम क्षेत्र है कोरापुट, ये कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। क्रोमाइट ये बॉक्साइट और कहाँ पाया जाता है तो देख लेते हैं भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला गुजरात में।
लोहरदगा नेतरहाट पठार कहाँ पर, तो झारखंड में। क्रोमाइट सुकिंदा घाटी कटक जिला, नवसाही केंदुझर जिला उड़ीसा में। हासन झील कहाँ पर है, हासन क्रोमाइट, ये क्रोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमंगलूर कहाँ पर, तो कर्नाटक में। सीसा तो कहाँ पर पाया जाता है, तो उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र, दरीबा, राजपुरा, भिलवाड़ा, तारागढ़ पहाड़ी, अजमेर। जोधावास अलवर जिला है कहाँ पर, तो राजस्थान में। जस्ता तो जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला। देश का सबसे बड़ा पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर राजस्थान में। भोतंग क्षेत्र सिक्किम में। सोना कुलार जिला रायचूर जिला की छठी तोपुलेवद्दी और वह वंडली खदानें कहाँ पर, तो कर्नाटक में। चांदी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जस्ता खाने कहाँ पर, तो राजस्थान में। कोलार तथा हट्टी खाने कर्नाटक में। सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला झारखंड में। लौह का प्रादेशिक वितरण देख लेते तो उड़ीसा में। मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र केंदुझर जिले के। किरूबरू सुंदरगढ़ जिले के मालंग टोली कनाडा पहाड़ में। कर्नाटक कहाँ पर, तो बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदन पहाड़ी से। धारवाड़ क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव, बैलाडीला, सिडी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग। झारखंड में तो नोवामुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिला। आंध्र प्रदेश में तो कृष्णा, कुर्नूल, कुड़प्पा और नेल्लोर क्षेत्र में। महाराष्ट्र पिपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़ आदि से। कोयला, देश का 90% से अधिक कोयला कहाँ से पाया जाता है, तो गोंडवाना काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। एंथ्रेसाइट में कोयला की मात्रा कितना होता है, तो 90 से 95%। प्रमुख क्षेत्र देखा है तो जम्मू कश्मीर है, वही बिटुमिनस का तो 55 से 80%। गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं। लिग्नाइट तो 40%। तमिलनाडु नेवेली खान में पाया जाता है लिग्नाइट। पीट तो 40% से कम। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान में। अब आगे देख लेते हैं क्या है भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं तो झारखंड, झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह, चंद्रपुरा, राजमहल, रामगढ़ में। उड़ीसा, तलचर, संबलपुर, धेनाकनल, ईब नदी घाटी। पश्चिम बंगाल में तो रानीगंज भारत का सबसे बड़ी कोयले खान है। छत्तीसगढ़, कोरबा में। राजस्थान, फालना। असम, माकुल। तमिलनाडु, नेवेली। अरुणाचल प्रदेश तो नामचिंग, नामफुक। जम्मू कश्मीर, उधमपुर, कालाकोटा, राजौरी में। और गुजरात में भावनगर। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र देख ले तो जगतिया एवं घोघा गुजरात में। मंगमडम, अवाड़ी, बिरुगंबकम तमिलनाडु में। बारानूरा त्रिपुरा में। नहरकटिया, मुरान क्षेत्र असम में। बाड़मेर, चरनसवाला राजस्थान में। नागचिक, मियाओ, पुंग अरुणाचल प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये सब कहाँ पर, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन ये सब हैं, सब भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं। अब भारत के प्रमुख रिफाइनरी देख ले तो डिगाबोई भारत की पहली है, ये कहाँ पर है, तो असम में। गुवाहाटी, नूनमाती 1962 में असम में। बोंगईगांव कहाँ पर, तो असम में 1979 में। नुमालीगढ़ यहाँ पर, ये भी कहाँ पर, तो 1919 में स्थापित हुआ असम में। मनाली 1965 तमिलनाडु में। नागापट्टिनम 1993 तमिलनाडु में। मुंबई HPCL तो 1954 ये भी महाराष्ट्र में। मुंबई BPCL ये 1955 महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम 1957 आंध्र प्रदेश में। तातीपाका द्वारेक में आंध्र प्रदेश में। वही कोच्चि 1963 केरल में। पारादीप द्वार 2 उड़ीसा में। हल्दिया 1975 पश्चिम बंगाल में। मथुरा 1972 उत्तर प्रदेश में। पानीपत 1998 हरियाणा में। बरौनी 1959 बिहार में। वही मंगलौर 1988 कर्नाटक में। कोयली 1965 गुजरात में। अब आगे देख लेते हैं क्या है, ये तो अब करंट का मामला है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है भादला सोलर पार्क जोधपुर राजस्थान में। 2245 मेगावाट का है। विश्व का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश चीन है। भारत का पहला तापी ऊर्जा स्टेशन कौन सा है, तो हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन हैदराबाद 1920 में स्थापित हुआ। भारत का पहला विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो दार्जिलिंग जल विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल 1897 में स्थापित है तथा दूसरा शिवसमुद्रम जल विद्युत स्टेशन कर्नाटक 1902 में स्थापित हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है, तो भारत में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र देख लेते हैं तो कैगा जनरेटिंग कनेक्शन स्टेशन कहाँ पर, तो कर्नाटक में। इसका इकाई क्या है, तो 220x4 कुल मेगावाट क्षमता कितना है, तो 880 का करपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में। कुडांकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में। मद्रास कल्पकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में। नवरारा बुलंदशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में। राजस्थान रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में। तारापुर पालघाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख ले तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो कुडम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2000 मेगावाट की है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा है। अब आगे देख लेते हैं क्या है,
हाँ, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।